नमस्कार। आयुर्वेद की दुनिया में आज हम एक ऐसे तत्व की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद सबसे बुनियादी है, रस धातु। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे शरीर की 7 धातुओं में पहली और सबसे महत्वपूर्ण बताती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे एक इमारत की नींव से जोड़ा गया है। जैसे कमजोर नींव हो तो इमारत नहीं टिकती ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही अगर रस धातु सही नहीं है तो शरीर के बाकी 6 धातु और हमारा पूरा स्वास्थ्य वो डगमगा सकता है। बिल्कुल, ये तुलना बहुत सटीक है। ये जो सामग्री है ये बताती है कि जब हम खाना खाते हैं और वो पचता है तो 2 चीजें बनती हैं, एक सार मतलब पोषण का निचोड़ और दूसरा मल यानी जो बेकार है। अच्छा। और यही सार जो है वो आगे चल के रस धातु बनता है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को पालता है बल्कि प्रेगनेंसी में बच्चे का पहला पोषण भी वो इसी से होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये रस धातु बनती कैसे है, इसका महत्व क्या है, अगर बिगड़ जाए तो क्या लक्षण होते हैं, और हाँ, आयुर्वेद इसे ठीक कैसे रखता है। चलिए शुरू करते हैं। जी देखिए, पाचन के बाद जो सार बना ना वही है रस धातु का मूल रूप। सामग्री के हिसाब से ये रस धातु फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म, अच्छा। हाँ, स्थूल हिस्सा मतलब जो मैक्रो पार्ट है वो शरीर में रहता है और अगली धातु यानी रक्त धातु को बनाने में मदद करता है। और वो जो सूक्ष्म हिस्सा है उसका क्या काम है फिर? वो सूक्ष्म हिस्सा उसे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा समझ सकते हैं। वो असल में प्लाज्मा की तरह होता है। खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैलता है और हर अंग, हर टिश्यू तक पोषण पहुंचाता है। उसी से उनका विकास होता है, रख रखाव होता है, मतलब बहुत ही बारीक लेवल पे काम करता है ये। तो ये सिर्फ पोषण देना नहीं हुआ, ये तो वाकई में बाकी 6 धातुओं के बनने की पहली सीढ़ी है। और वो गर्भावस्था वाली बात भी, मतलब जीवन की शुरुआत ही इसी पर टिकी है। तो इसका संतुलन वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और यहीं पर एक खास बात सामने आती है। जब इस रस धातु का संतुलन बिगड़ता है, मतलब या तो जरूरत से कम हो जाए या जरूरत से ज्यादा, हाँ, तभी शरीर में बीमारियों की जड़ें जमना शुरू होती हैं। सामग्री कहती है कि असंतुलन ही रोग का पहला कदम है। तो फिर इसके लक्षण क्या होते होंगे? अगर मान लीजिए किसी के शरीर में रस धातु ज्यादा बन रही है, जरूरत से ज्यादा, तो कैसा लगेगा उसे? अगर रस धातु ज्यादा हो जाए तो जो पाचन अग्नि है ना, हमारी पचाने की ताकत, हाँ, वो धीमी पड़ जाती है। अच्छा। इससे क्या होता है? ज्यादा नींद आना, थकान महसूस होना, शरीर में भारीपन लगना, या जैसे कफ बढ़ गया हो। हाँ, हाँ। और कभी-कभी जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, ये सब हो सकता है। ये संकेत है कि शरीर पोषण को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। समझ गया। तो ये तो हुई ज्यादा होने की बात। और अगर किसी में इसकी कमी हो जाए तब क्या लक्षण दिखते हैं? कमी होने पर शरीर वो बताता है कि उसे पोषण चाहिए। जैसे प्यास बहुत ज्यादा लगना, बिना बात के थकान होना, यहाँ तक कि तेज आवाज से भी घबराहट होना या दिल का जोर से धड़कना। इसके अलावा शरीर में और गले में सूखापन सा लगना, ये भी रस धातु की कमी का लक्षण हो सकता है। और ये जानकारी ये भी कहती है कि अगर ये असंतुलन लंबे समय तक रहे तो भूख न लगना, हल्का हल्का बुखार जैसा रहना, और यहाँ तक कि बाल जल्दी सफेद होना या चेहरे पर झुर्रियां आना, ये सब भी इसी से जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये धातु कितनी बेसिक है हमारे लिए, हमारे दिखने और महसूस करने के तरीके पर। तो फिर संतुलन कैसे लाएं? आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? देखिए, संतुलन के लिए आयुर्वेद में जैसा ये सामग्री बताती है, 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है दीपन पाचन। दीपन पाचन? हाँ, मतलब ऐसे तरीके अपनाना जिनसे पाचन अग्नि मजबूत हो, खाना सही से पचे। और दूसरा है उपवास। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर अंदर से साफ होता है। सामग्री में एक बहुत ही सरल सा नियम भी बताया गया है जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। वो ये है कि ठोस खाने को इतना चबाओ कि वो तरल जैसा हो जाए। हाँ, और तरल चीजों को एकदम से गटकने की बजाय घूट घूट करके पियो, जैसे कुछ चबा रहे हो। हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे पाचन का गहरा विज्ञान है। बताया गया है कि सिर्फ इस एक नियम को अपनाने से ही पाचन काफी सुधर सकता है। अच्छा जी, और जब पाचन सुधरेगा तो रस धातु अपने आप संतुलित होने लगेगी, और जब पहली धातु सही होगी तो आगे की धातुओं को भी सही पोषण मिलेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि आयुर्वेद हमारी पाचन क्रिया और उससे बनने वाली पहली धातु रस धातु को सेहत की एकदम नींव मानता है।
ये सिर्फ लिस्ट में पहला नाम नहीं है, ये पूरे शरीर के सिस्टम का आधार है। और ये जानना भी कितना दिलचस्प है कि संतुलन लाने के लिए कोई बहुत मुश्किल इलाज से पहले हमारी रोज की आदतें, जैसे हम खाते कैसे हैं, उन पर ध्यान देना कितना असरदार हो सकता है। ये हमें अपनी छोटी छोटी आदतों के लिए ज्यादा जागरूक बनाता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर पाचन और ये पहली धातु इतनी जरूरी है, तो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल जिसमें भागदौड़ में अक्सर खानपान पर ध्यान नहीं जाता। हाँ, वो तो है। तो ये लाइफस्टाइल किसी बड़ी बीमारी के दिखने से बहुत पहले ही हमारे स्वास्थ्य की इस गहरी नींव को उसे किस तरह धीरे धीरे कमजोर कर रही होगी, ये सोचने वाली बात है।